ठीक है अंकल, ओके बाय। ओके बाय। सीट्स दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ, रेड रेड ये बीच में। नहीं, आप हाथ मत लगाओ, बाद में धो लेना ठीक से। लिपस्टिक बनता है, सिंदूर बनता है, गंधक बनता है। क्या दिखाई मुझे, दिखो Hello guys, welcome back to my channel Ritika's Diary. I hope you all are doing great. So आज मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसे जगह जो नेचर्स लवर्स का फेवरेट है. So let's have a look. So guys, ये है महाराष्ट्र का फेमस महाराष्ट्र नेचर्स पार्क. महाराष्ट्र नेचर पार्क बेसिकली हमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है नेचर कंजर्वेशन के लिए. The most interesting fact about this area is that ये एक डंपिंग ग्राउंड के ऊपर बनाया गया है, the whole area, and it is around 37 एकड़ ज़मीन पर पूरा स्प्रेड है ये एरिया. महाराष्ट्र नेचर पार्क में बहुत सारे मैन मेड फॉरेस्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ मिथि रिवर. तो अगर आपको मैनग्रोव ट्रीज देखने हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए महाराष्ट्र नेचर्स पार्क. इस पार्क में बेसिकली दो एरिया है. एक है थिक वुडन एरिया और अनदर एरिया इज़ एजुकेशन सेंटर. सो इस एजुकेशन सेंटर में पर्टिकुलरली स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को इकोलॉजी एंड नेचर्स कंजर्वेशन के लिए सिखाते हैं. गाइस, अगर आप नेचर पार्क विज़िट करते हो तो सम थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड आर, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए. ऑलवेज़ वेयर शूज़, कैरी अ कैप क्योंकि धूप होती है जिस टाइम पे आप ट्रैक करते हो या फिर जंगल के अंदर भी जाते हो. एंड बी सेफ कि आपके सराउंडिंग्स पे एनिमल्स रह सकते हैं, रेप्टाइल्स रह सकते हैं, तो वो सब को आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा. आपके आगे पीछे पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा. नेचर पार्क का एंट्री फ़ी है ओनली 20 रुपीज़. बट अगर आप लोकल गाइड हायर करते हो तो आपको ऑफिस पर जाके उसका चार्जेस पूछ लेना पड़ेगा. आई प्रेफर कि आप लोग गाइड लो. अगर आप इस प्लेस को जानना चाहते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से तो यहाँ पर एक्सीलेंट गाइड्स है जो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी प्लांट आपको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में बताएंगे. इस पार्क में और एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलेंगे. एंड इफ़ यू विश टू बाय देम, लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ नर्सरी ऑल्सो. सो आप वहाँ पर जाके भी सारे प्लांट्स बाई कर सकते हैं. और एक चीज़ ये है कि इस पार्क में जो नर्सरी में आपको प्लांट्स मिलेंगे दे आर अराउंड 20 to 30 रुपीज़. मैक्सिमम 30 रुपीज़ होंगे एंड मिनिमम आपको 10 रुपीज़ में प्लांट्स मिल जाएंगे. सो गाइज, दैट इज़ सो मच अफोर्डेबल. इस पार्क में और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है और इस हार्वेस्टिंग का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 करोड़ लीटर्स. यहाँ गाइड ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी है वो कभी नहीं सूखता. इट इज़ बिकॉज यहाँ पर जो रेन वाटर है धूप के सीज़न पे वहाँ पर एक एल्गे ग्रो करता है और उस एल्गे का लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पानी वहाँ पर सूखने का कोई चांस नहीं होता बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट contact with sunlight. This park is open on all days between the timing 8:30 to 3:30 p.m. So you can visit with your family and friends whenever you want or on weekends. Weekends पे यहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है बट ऑन वीकडेज यहाँ पर आप घूम सकते हो क्योंकि उस टाइम थोड़ी भीड़ कम होती है. Visitor wants to come again and again here because this park makes an ideal place to study biodiversity और यहाँ का जो relaxed atmosphere है वो nature ethics को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है. इस पार्क का मेन इनिशिएट डॉक्टर सलीम अली जो कि एक जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट है उन्होंने किया था. इस जगह पे सबसे पहले प्लांटिंग डॉक्टर सलीम अली ने ही किया था. ही प्लांटेड द फर्स्ट सैपलिंग हियर.
उसके बाद यहाँ कॉलेज स्कूल के चिल्ड्रंस आते गए और इसको एक छोटे से सैपलिंग से इतने बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होता गया। The main aim of this park is to provide the citizen of Mumbai a quick change of relatively green and unpolluted area. एक है मीठी नदी, दूसरी है दहीसर, तीसरी है। गाइड ये बोल रहे थे कि यहाँ 4 नदियों का मीटअप होता है, मीठी नदी, दहीसर, महिम एंड ओशिवारा. So you can see this beautiful place. सो मैंग्रोव्स के जो रूट होते हैं वो अंदर कट नहीं होते, वो हमारे हड्डियों से भी आर पार हो सकते हैं, इतने वो सॉलिड रूट्स रहते हैं। वो जो काटे काटे दिखते हैं ना आपको, माहिम तो बैंड्रा कभी ट्रैवल किया रहेगा या फिर वाशी खाड़ी में, वो सब काटे काटे दिखते हैं। हाँ, ये सब काटे काटे रहते हैं इसके आजू बाजू, क्योंकि ये खारे पानी में उगता है और उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण वो फिर से रूट उसको नीचे टच करके फिर से बाहर आते हैं, ज़मीन को टच करके। नाइस प्लेस गाइस एंड स्केरी टू। अब हम स्नेक्स देखने जा रहे हैं। आई होप स्नेक्स दिखे हमें, आगे देखते हैं। स्नेक्स तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। So guys, this was all from this trip. So I hope you enjoyed the video and now I'm going to share some enjoyable moments from this trip. तो आप सब उसको देखिए और enjoy कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए and keep motivating me. Bye guys.